50 की उम्र के बाद शरीर का कमजोर होना अक्सर अचानक से हुए एक कोलैप्स जैसा होता है। आप सीढ़ियां चलकर हाँफने लगते हैं, आपके घुटनों में दर्द होता है और सोकर उठने पर शरीर पहले से ज्यादा भारी लगने लगता है। ज्यादातर लोग इन बातों को एक बढ़ती उम्र का असर मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अक्सर इसका कारण सिर्फ आपकी उम्र नहीं होती, बल्कि एक असर तब होता है जब शरीर को ठीक से काम करने के लिए जरूरी प्रोटीन नहीं मिल पाता। तब शरीर एनर्जी बनाने के लिए अपनी ही मांसपेशियों को तोड़कर उसका इस्तेमाल करने लगती है। हमें यह पता लगाना होगा कि क्या यह प्रोसेस अभी आपके शरीर में भी हो रहा है। एक पेन और पेपर लीजिए। इस प्रोटीन की कमी के खास संकेतों को पहचानने के लिए 12 पॉइंट का एक फिजिकल ऑडिट करेंगे। प्रोटीन को सिर्फ बॉडी बिल्डर का सप्लीमेंट समझना एक बहुत बड़ी गलती है। 50 की उम्र पार करने के बाद खुद पर निर्भर रहने के लिए प्रोटीन आपकी सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। ये आपकी हड्डियों को सपोर्ट करता है, स्किन को हील करता है और आपके चलते फिरते रहने के लिए जरूरी मसल मास को बनाए रखता है। आज आप जो कमजोरी महसूस करते हैं वह अक्सर न्यूट्रिशन की कमी होती है, जिसे मापा समझा और ठीक किया जा सकता है। जो भी लक्षण आप पर लागू होता है उसके लिए एक पॉइंट गिनना शुरू करें। अपने एनर्जी लेवल से शुरू करते हैं। अगर आपको हर सुबह बहुत सुस्ती महसूस होती है या रात में भर पैरों में ऐंठन होती है, यानी कि क्रैम्प आते हैं, तो एक पॉइंट गिने। अपने हाथ पैरों को देखें। अगर आपके हाथ पैर पतले हो रहे हैं और कंधे झुके हुए लग रहे हैं, तो शायद आपकी बॉडी फैट नहीं बल्कि अपनी काम की मसल्स खो रही है। अगर आपने अपने शरीर में एक बदलाव देखा है तो एक पॉइंट ऐड करें। जैसे मसल मास कम होता है, फिजिकल काम में मुश्किलें आती हैं। ठीक है, अगर आपको कुर्सी से उठने में दिक्कत होती है या आप एक साल पहले के मुकाबले धीमे चलने लगे हैं, तो एक पॉइंट और ऐड करें। अगला अपने बालों को चेक करें, क्योंकि बाल केराटिन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए इसकी कमी से अक्सर बाल रूखे हो जाते हैं, पतले होने लगते हैं या अचानक झड़ने लगते हैं। इसके लिए एक पॉइंट और ऐड करें। अगर आपके बालों की मजबूती कम हो गई है तो अपनी स्किन और नाखूनों को भी चेक करें। अगर स्किन बहुत ज्यादा रूखी है और ढीली रह रही है या नाखून कमजोर होकर टूट रहे हैं और उन पर सफेद धब्बे हैं, तो एक पॉइंट और ऐड करें। यह बदलाव इसलिए होते हैं क्योंकि आपका शरीर एक बायोलॉजिकल टाइएस कर रहा होता है। वह आपके बालों और स्किन के बचे खुचे प्रोटीन को हटाकर आपके हार्ट और ब्रेन की तरफ भेजता रहता है, ताकि आपको जिंदा रखने के लिए उन्हें जरूरी संसाधन मिल सके। अब देखेंगे इंटरनल रिकवरी को। अगर कट्स या चोट को ठीक होने में लंबा समय लगता है या बहुत जल्दी सर्दी जुकाम या इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो एक पॉइंट और ऐड करें। आपकी स्किन की रिपेयरिंग प्रोसेस और आपके इम्यून एंटीबॉडी दोनों प्रोटीन से ही बनते हैं। प्रोटीन आपकी ब्लड वेसल में फ्लूइड का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। जब इसका लेवल गिरता है तो फ्लूइड आसपास के टिश्यू में से लीक हो सकता है। अगर आपने अपने टखनों या चेहरे पर बिना किसी वजह से सूजन देखी है, तो एक पॉइंट और ऐड करें। अगर आपको भरपेट खाना खाने के थोड़ी देर के बाद ही भूख लगने लग जाती है या अचानक से मीठा खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग इच्छा होने लगती है, तो इसको भी ऐड करें। और लास्ट में दिमाग से जुड़े लक्षण को भी देखें। अगर आपको बार बार चक्कर आते हैं, दिमाग में उलझन, ब्रेन फॉग जिसे कहते हैं, वो रहती है या फोकस करने में दिक्कत होती है, तो एक पॉइंट और ऐड करें। आपके दिमाग को तेज रखने वाले न्यूरोट्रांसमीटर बनाने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर आप अपना फाइनल स्कोर देखें, अगर आप इनमें से कई लक्षणों पर टिक किया है, तो आपका शरीर आपको बता रहा है कि आपकी मौजूदा डाइट आपकी शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही। हो सकता है आप हमेशा की तरह ही खाना खा रहे होंगे, लेकिन आपका शरीर अब खाने को पहले की तरह प्रोसेस नहीं कर पा रहा। 40 की उम्र के बाद आपकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। यह चार्ट दिखाता है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ प्रोटीन के एब्जॉर्ब करने की आपकी क्षमता कैसे तेजी से गिरती है। इसको ठीक करने के लिए आपको खाने पीने से जुड़ी आम हिचकिचाहट को छोड़ना होगा। बहुत से लोग गैस से बचने के लिए दाल छोड़ देते हैं या शरीर में गर्मी बढ़ने के डर से अंडे खाना बंद कर देते हैं। अगर इन्हें सही तरीके से पकाया जाए तो ये वही चीजें हैं जिनकी आपके शरीर को खुद को दोबारा बनाने के लिए जरूरत है। एक आम भारतीय थाली में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, जिसमें लगातार चावल या रोटी होती है, और प्रोटीन बहुत कम होता है। हमें इस अनुपात को बदलना होगा। चावल और रोटी कम करें, उसकी जगह मूंग दाल और भीगे चने हुए शामिल करें। ये आसानी से पच जाते हैं और लगातार न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं। अगर आपकी सेहत इजाजत दे तो आप अपनी डाइट में पनीर और दिन के समय दही भी शामिल कर सकते हैं। अंडे आपके लिए उपलब्ध सबसे बेहतरीन प्रोटीन सोर्सेस में से एक है। जिन्हें लिक्विड ऑप्शन चाहिए उनके लिए सत्तू एक पारंपरिक और सीनियर फ्रेंडली प्रोटीन सोर्स है और पेट के लिए बहुत हल्का होता है, और उसके बाद वे प्रोटीन है ही है। प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस आपकी रसोई में पहले से मौजूद पारंपरिक भारतीय खाने को सही तरीके से बैलेंस करना है। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आपको पोर्शन पेशिंग यानी कि सही मात्रा में बांटकर खाना, उसका नियम फॉलो करना चाहिए। अपना सारा प्रोटीन एक ही बार में खाने से बचें। अपने प्रोटीन को नाश्ते, लंच और डिनर में बांटकर आप अपने उम्रदराज हो रहे पाचन तंत्र को बिना भारीपन या सूजन महसूस के ही हर चीज को सोखने का बेहतर मौका देते हैं। और ध्यान दें, अगर आपकी किडनी की बीमारी है या कोई गंभीर मेडिकल कंडीशन है, तो प्रोटीन की मात्रा में बहुत बड़ा बदलाव करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आपको अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए, किसी भी डॉक्टर से बात करनी चाहिए जहां आप अवेलेबल हो सकते हैं। जो शारीरिक थकान, झड़ते बाल और जोड़ों का दर्द आपने पहले ऐड किया था, वो दरअसल शरीर को जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ना मिलने का नतीजा है। अपने खाने के अनुपात को सही करने से आपकी मसल्स और इम्यून सिस्टम को वो कच्चा माल मिल जाता है जो उस डैमेज को रिपेयर करने जरूरी है। कमजोरी उम्र बढ़ने का कोई पक्का और ना टाले जाने वाला हिस्सा नहीं है। यह अक्सर इस बात का नतीजा होता है कि हम अपने शरीर को कैसा खाना देते हैं।
अपनी शारीरिक आजादी को सुरक्षित रखने के लिए आज से ही अपनी प्लेट को सही करना शुरू करें। अगर इस डाइट से आपको अपनी सेहत को बेहतर ढंग से समझने की मदद मिली है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो इन्हीं लक्षणों से जूझ रहा है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिट रहें और स्वस्थ रहें।